भस्म हमें याद दिलाती है कि अंत में सब यही बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा अर्थ समेटे हुए है। यह कहानी है भस्म की, उस राख की जो सब कुछ चलने के बाद भी हमें सिखा जाती है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और आत्मा का सत्य क्या है। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, देवगिरी। वहां सुबह सुबह घंटियों की आवाज गूंजती थी, मंदिरों से शंख की ध्वनि आती थी और गंगा की तरह बहती थी भक्ति की नदियां। उस गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, प्राचीन, शांत और रहस्यमय। मंदिर के पुजारी थे आचार्य सोमदत्त, एक वृद्ध साधक जिनका चेहरा सदैव शांत और नेत्रों में करुणा की चमक रहती थी। हर सुबह वे आरती से पहले अपने मस्तक पर भस्म लगाते थे, सफेद, हल्की, राख जैसी भस्म, और धीमे स्वर में कहते थे, भस्म हमें याद दिलाती है कि अंत में सब यही बन जाता है। गांव के बच्चे उनकी यह पंक्ति रोज सुनते, कुछ हंसते, कुछ जिज्ञासा से पूछते, बाबा आप रोज ये क्यों कहते हैं? यह भस्म आखिर क्या है? आचार्य मुस्कुराते, बच्चों के सिर पर हाथ फेरते और कहते, बेटा यह हमें याद दिलाती है कि जो जलता है वही शुद्ध होता है। ये अहंकार को मिटाती है और हमें बताती है कि अंत में शरीर नहीं, आत्मा बचती है। उन बच्चों में एक था मोहित, बहुत उत्सुक, बहुत संवेदनशील। वह रोज बाबा के पास बैठता, उनके काम में मदद करता और मन ही मन सोचता, क्या वाकई सब राख बन जाता है? दिन बीतते गए, ऋतुएं बदली और एक दिन वो घड़ी आई जब आचार्य सोमदत्त बहुत बीमार पड़ गए। सारा गांव मंदिर के बाहर जमा था। बाबा ने आखिरी बार कहा, भस्म को कभी मत भूलना बेटा, इसमें ही जीवन का सत्य छिपा है। और फिर वे शांत हो गए। मंदिर के पीछे गंगा किनारे उनकी चिता जलाई गई। जब अगली सुबह मोहित वहां पहुंचा तो सिर्फ राख रह गई थी। वह राख हवा में उड़ रही थी, नदी के जल में घुल रही थी। मोहित ने दोनों हाथों से वह भस्म उठाई, अपने माथे पर लगाई और आंसू बहा दिए। उसने धीरे से कहा, भस्म हमें याद दिलाती है कि अंत में सब यही बन जाता है। वो दिन उसकी आत्मा में कुछ बदल गया। वो अब सिर्फ एक गांव का बच्चा नहीं रहा, उसमें जीवन का रहस्य जग चुका था। साल बीते, मोहित बड़ा हुआ, पढ़ने शहर चला गया। धीरे धीरे वह संसार की दौड़ में शामिल हो गया। नौकरी, पैसा, मकान, गाड़ी, नाम, सब कुछ पा लिया, पर भीतर कहीं एक खालीपन था। हर सफलता के बाद उसे लगता कुछ छूटा हुआ है। वो कुछ जो आंखों से दिखता था, न शब्दों में समझ आता था। और फिर एक दिन उसे सरकारी प्रोजेक्ट के काम से हिमालय क्षेत्र में भेजा गया, वही क्षेत्र जहां उसका गांव था। रात को होटल की खिड़की से उसने बाहर देखा, बर्फीले पहाड़, ठंडी हवा और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की मध्यम आवाज। हवा में उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, मोहित भस्म को मत भूलना। वो चौंक गया, कांपते हुए उसने खिड़की बंद की, पर आवाज उसके दिल में गूंजती रही। अगली सुबह उसने तय किया कि वह अपने पुराने गांव जाएगा। वह पथरीले रास्तों से होता हुआ देवगिरी पहुंचा। गांव अब बूढ़ा हो चुका था, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। मंदिर टूटा हुआ, दीवारें धूल में लिपटी हुई और शिवलिंग पर काई जम चुकी थी। वह भीतर गया और अचानक उसकी नजर पड़ी, वही पुराना भस्मदान जिसमें अब भी थोड़ी सी भस्म बची थी। मोहित के हाथ कांप उठे। उसने वह भस्म उठाई, मस्तक पर लगाई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, भस्म तुम्हें याद दिलाती है कि जो जलता है वही शुद्ध होता है। उसने सिर झुकाया और रो पड़ा। उसके भीतर जैसे वर्षों से जमा हुआ बोझ पिघल गया हो। पैसा, प्रतिष्ठा, अहंकार सब उस भस्म में विलीन होने लगे। कई दिन तक वह वही रहा। उसने मंदिर साफ किया, दीवारें रंगी, शिवलिंग पर जल चढ़ाया। गांव वाले हैरान थे, शहर का बड़ा आदमी मिट्टी में क्यों लौट रहा है? पर मोहित अब किसी और ही यात्रा पर था। वह भक्ति और सत्य की यात्रा पर था। एक शाम जब सूर्य डूब रहा था, वह नदी किनारे बैठा। उसने कुछ लकड़ियां जलाईं और आग की लपटों को देखते हुए बोला, कितना अजीब है, इंसान पूरी जिंदगी कहता है, यह मेरा घर, मेरा नाम, मेरा शरीर। पर जब ये सब जलता है तो सिर्फ भस्म रह जाती है, और वही भस्म बताती है कि असली मैं कौन हूं। वह राख उठाकर हवा में उड़ाता है। राख उसके चेहरे पर पड़ती है और उसे लगता है जैसे उसके गुरु फिर से उसके पास हों। वो आवाज फिर आती है, मोहित, भस्म का अर्थ समझो, मिटना अंत नहीं, मुक्ति है। और दोस्तों,
वहीं से उसकी नई कहानी शुरू हुई। वह अब सिर्फ मोहित नहीं रहा, लोग उसे भस्म बाबा कहने लगे। वह बच्चों को सिखाता, भस्म मृत्यु नहीं है, ये सत्य है। वह हर व्यक्ति को कहता, जिस दिन तुम अहंकार छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हारा जन्म होगा। और दोस्तों, आज के पहले भाग का यही संदेश है। भस्म कोई साधारण राख नहीं, ये जीवन का आईना है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे राजा हो या भिखारी, अंत में सब समान है। ये सिखाती है कि शरीर मिटता है पर आत्मा सदा रहती है। देवगिरी गांव अब फिर से जीवित लगने लगा था। वह मंदिर जो वर्षों से खंडहर बन चुका था, अब भक्ति से भर गया था। हर सुबह घंटियों की ध्वनि गूंजती, बच्चे मंदिर में दीप जलाते और हवा में भस्म बाबा की वाणी तैरती। भस्म मृत्यु नहीं है, ये सत्य है। मोहित अब 70 वर्ष के पार जा चुका था। सफ़ेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में वह गहराई थी जिसमें जैसे हिमालय की नदियां बहती हों। वह हर सुबह भस्म लगाकर बच्चों को सिखाता, बेटा, यह भस्म हमें याद दिलाती है कि शरीर मिटता है पर आत्मा नहीं। यह हमें घमंड से मुक्त करती है, क्योंकि जो जलता है वही पवित्र होता है। गांव वाले कहते थे, बाबा, आपकी भस्म में कुछ चमत्कार है, इसे लगाने से मन शांत हो जाता है। बाबा मुस्कुराते और कहते, चमत्कार भस्म में नहीं बेटा, तुम्हारे विश्वास में है। जब मन विनम्र होता है तो हर राख में भगवान का चेहरा दिखने लगता है। एक शाम आकाश में अजीब सी शांति थी। सूर्य अस्त हो रहा था और हवा में गंध थी धूप और समय की। भस्म बाबा मंदिर की चौखट पर बैठे हुए नदी की ओर देख रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से धीरे से कहा, अब समय आ गया है। जब मैं चला जाऊं, मुझे उसी भस्मदान के पास जलाना जहां मैंने अपने गुरु को देखा था। मैं फिर उसी भस्म में मिलना चाहता हूं जिससे जीवन का अर्थ सीखा था। उनकी आंखें बंद थीं, होठों पर मुस्कान थी और माथे पर वही भस्म चमक रही थी। रात बीती और सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर में पड़ी, भस्म बाबा अब मौन थे, पर चेहरे पर वही शांति थी जो किसी योगी के समाधि में होती है। गांव रो पड़ा। लोगों ने उनके कहे अनुसार उनकी चिता वहीं नदी किनारे तैयार की। हर कोई मौन था, कोई रो रहा था, कोई सिर झुकाए बस राख को देख रहा था। जब अग्नि की लपटें उठीं तो सबकी आंखों में आंसू थे, पर किसी को भी डर नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि बाबा जा नहीं रहे, बस भस्म में बदल रहे हैं। जब आग शांत हुई, राख हवा में उड़ने लगी। एक शिष्य ने आगे बढ़कर थोड़ा सा भस्म उठाया और माथे पर लगाया। उसने कहा, गुरुदेव, आपने हमें सिखाया कि अंत मृत्यु नहीं है, ये मिलन है। आज आपकी भस्म में भी वही करुणा है जो आपकी वाणी में थी। वह हवा में हाथ फैलाता है और भस्म की महीन कणियां हवा के साथ पूरे मंदिर में फैल जाती हैं। कुछ पेड़ों की पत्तियों पर टिकती हैं, कुछ नदी में गिर जाती हैं और कुछ बच्चों के चेहरों पर जो हंसते हुए कहते हैं, देखो, बाबा अब हवा बन गए हैं। उस दिन से देवगिरी में कोई भी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वहां हर व्यक्ति जानता है, जो जलता है वही मुक्त होता है, जो मिटता है वही नया जन्म पाता है। कई साल बीत गए, समय की धूल फिर उस गांव पर पड़ी, पर मंदिर अब भी वैसा ही चमकता रहा। कहते हैं, जब कोई बहुत दुखी होकर उस मंदिर में जाता है तो उसे हवा में हल्की सी राख की महक महसूस होती है और कहीं से आवाज आती है। भस्म हमें याद दिलाती है कि अंत में सब यही बन जाता है। लोग मानते हैं कि वह आवाज भस्म बाबा की आत्मा की है, जो अब भी वहां है, भस्म की हर कण में, हवा की हर सरगम में और नदी की हर लहर में। और दोस्तों, यही है भस्म का सच्चा अर्थ। ये सिर्फ राख नहीं, ये वह सत्य है जो हमें विनम्र बनाता है। ये अहंकार को मिटाकर हमें आत्मा की ओर ले जाता है। भस्म हमें बताती है कि मृत्यु डर नहीं, मुक्ति है, और जो इसे समझ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने इसमें अपने जीवन का कोई अंश पाया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है जो राख में भी जीवन की सुगंध ढूंढ ले? अगर नहीं, तो यही है भस्म का अर्थ, जहां अंत ही शुरुआत बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों।